हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। और निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थियों की एक मांग थी कि सर एक ऐसी क्लास हो जिसमें फॉर्मूले फटाफट हमें दिख जाएं। मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सब फॉर्मूलों से मुलाकात हमारी हो जाए। तो दोस्तों टॉपिक वाइज मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। इसका पार्ट फर्स्ट आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जहां पर सिलेक्शन वाली तैयारी हो। दोस्तों आप भी अपने एग्जाम को इस प्रकार से एकदम बार कर सकें तो निश्चित रूप से चेहरे पर मुस्कान सभी की होगी। मैं भी चाहूंगा कि आप एक अलग से कॉपी निकालें, अलग से कुछ ऐसा आप कॉपी रखें या पेज आपके पास हो और उन पेज के ऊपर आप लिखें मैथ्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और फिर उसके बाद इस क्लास में जो भी फॉर्मूले आपको आए तो उनको एक पेज पर आप लिखते हुए चलें, बिल्कुल अलग और अंत तक। तो फिर आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। बीच बीच में कोई फॉर्मूला जैसा आएगा, कोई अलग से ट्रिक आएगी, उन सबको भी मैं आपके सामने बताऊंगा, आपको सूचित मैं करूंगा। यहां से सिलेक्शन वाली तैयारी मैं फॉर्मूलों को मैं लेकर के आपके सामने चलूंगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेट्स के बारे में, समुच्चय में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले जो हमें मिलने वाले हैं, एग्जाम की दृष्टि से हमारे बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले रहने वाले हैं, उन सब पर मैं चर्चा आपसे जारी करूंगा। तो मैं अगर बात करता हूं यहां से समुच्चय को लिखने की 2 विधियां सबसे पहले यहां होती हैं। आप जानते हैं 2 मेथड होते हैं, एक रोस्टर मेथड और एक समुच्चय निर्माण विधि, सेट्स बिल्डिंग फॉर्म। एक रोस्टर हो गया और एक समुच्चय निर्माण विधि। अपने पास 2 प्रकार की यहां पर विधियां होती हैं, समुच्चय निर्माण विधि, सेट्स बिल्डिंग फॉर्म। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को अपने को दिमाग में रखना होता है। 2 बिंदु का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, सच दैट, बिलोंग्स टू संबंध रखता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सच दैट। ठीक है, फाई रिक्त समुच्चय हो गया, जहां कुछ भी ना पाई वही है फाई। इफ एन इज इक्वल टू 0 देन फाई आपके पास यहां से होगा। ये सबसेट हो गया, सबसेट इक्वल सबसेट सेट हो गया यहां से। यूनिवर्सल सेट हो गया, ए यूनियन बी हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी यहां से हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी यहां से हो गया। ए डैश यानी कि ए नॉट यू माइनस ए इज नॉन एज यू डैश। इस प्रकार के बहुत सारे सिंबल्स को हमें यहां से देखना है। अगर मैं कहूं ये सिंबल्स है अपने पास इंकित करता है, ये बिलोंग्स टू ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये है इंगित करता है अपने पास, और ये है अपने पास संबंधित नहीं रखता है, सच दैट का ये होगा। ऑल बिलोंग्स टू का रिलेशन होता है, यहां से इसको लिखते हैं ऑल बिलोंग्स टू। विद्यमान नहीं है, यदि और केवल यदि, इसको लिखते हैं, एक एल्स कंडीशन लगती है, यदि और केवल यदि। ये एंड का रिलेशन होता है, एक बी को विभाजित करता है, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया अपने पास, सेट्स ऑफ इंटीजर नंबर, वास्तविक संख्या हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, क्यू परिमेय संख्या अपने पास हो गई। इस प्रकार के अगर सिंबल्स आपको दिखते हैं तो इन सिंबल्स को अपने को काम में लेना होता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है, नल सेट। इफ एन ए इज इक्वल टू 0, कोई भी अवयव नहीं हो, फाई से डिनोट करते हैं यहां से इसको, इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। एकक समुच्चय, इफ एन ए इज इक्वल टू 1, इसको सिंगल टोन सेट्स कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो। ये फटाफट रिवीजन है, फटाफट। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, इसको फाइनाइट सेट कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, गिनने योग्य हो। इफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी काउंटेबल देन सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं उसे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, उसे अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इफ एन ए इज इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन ए एंड बी आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट, यहां से बोला जाता है। इक्वल, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। ए बी का सबसेट है, बी ए के सबसेट है। ए के सारे अवयव बी में है और बी के सारे अवयव ए में है, तो इस प्रकार के सेट को ही हम कौन सा सेट कहते हैं। बहुत इजी गोइंग तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या यहाँ पर होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से। यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चय विद्यमान हो। घात समुच्चय पावर सेट होता है, किसी समुच्चय के सब सेटों से मिलकर बना हुआ समुच्चय, यानी कि आ सेट हु इज कंटेन ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट,
देन सच टाइप ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर सेट, उसे पीए द्वारा डिनोट करते हैं। और अगर एन पीए आप देखना चाहें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, इसको लिखते हैं 2 की पावर ऑफ एन ए। 2 की पावर ऑफ एन ए यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला बन करके आता है। उपसमुच्चय वही होता है 2 की पावर ऑफ एन ए, किसी समुच्चय के समुच्चय हो गए यहाँ से, उचित समुच्चय तथा विषम समित समुच्चय। प्रॉपर सेट क्या होता है, अगर नंबर ऑफ प्रॉपर समुच्चय देखने हैं अपने पास, उचित देखने हैं, तो 2 की पावर ऑफ एन ए माइनस का 1, इसमें से ए सेट को हटा दिया जाता है, तो इसे प्रॉपर सबसेट के नाम से जाना जाता है। कुछ वेन आरेख मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ से यूनियन सेट, ये हो गया अपने पास यहाँ से यूनियन, ये इंटरसेक्शन को दिखाता है, ये ए और बी अपने पास है यहाँ से। और विसंगतीय अपने पास देखना है, तो विसंगतीय का मतलब हो गया ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट। यदि ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन ही नहीं है, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, उसे विसंगतीय समुच्चय के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। समुच्चयों का अंतर यह है ए माइनस बी, आपको दिखा रहे हैं यहां से ए माइनस बी, इट इज नोन एज बी माइनस ए, प्योर बी। ध्यान रहे ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी नॉट भी कहते हैं, इसको ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कहते हैं, ये सब इसी के ही नाम है। यहां से बहुत इजी तरीके से आप लोग बात को समझ रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड प्योर ए, प्योर बी। प्योर ए प्योर बी का इस प्रकार से हम यहां से क्या बनाते हैं, वेन आरेख बनाते हैं मेरे दोस्तों। चलिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से, ये है ए डैश, ए डैश, ये ए डैश का है यू माइनस ए, यू माइनस ए डैश। ये यू में से ए को हटा दो, यू में से ए को हटा दिया, ए डैश आपके पास प्राप्त होगा, और ए डैश का यहां से आप लोगों को मिल रहा है, बिल्कुल सीधी तरीके से आप लोगों को क्या मिल रहा है, सेट मिल रहा है। यहां कुछ फॉर्मूले होते हैं, ए ऑफ यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू में अपने पास 5 मिलता है, तो एन ए प्लस एन बी अपने पास प्राप्त हो जाता है। ए माइनस बी निकाल सकते हैं, अभी आपने देखा था ए माइनस बी को एन ए माइनस का ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, ये कुछ नहीं है, इसमें ऐड कर दिया है इसको, तो एन ए अपने पास यहां से प्राप्त हो गया है। ए डेल्टा बी का मतलब होता है प्योर ए और प्योर बी का यूनियन है, एन ऑफ ए माइनस बी और एन ऑफ बी माइनस ए। अगर मैं ए डेल्टा बी का यहां से वेन आरेख दिखाना चाहूँ आपको, ए डेल्टा बी देखना चाहें, ये चीजें बहुत तेज गति से आपके दिमाग में आएंगी अगर आप एक बार इनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये मैं एकदम क्रीम जो है ना मैथमेटिक्स की, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं, कम समय में एक बार कैसे रिवाइज किया जाए, इस प्रकार से आप रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान से आप लोग अगर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है चीज। अगर 3 समुच्चय हो अपने पास, तो आप उसको कैसे देख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और यहां से ए इंटरसेक्शन सी, और यहां से एन ऑफ ए यू बी यू सी। अब मैं यहां और लिख देता हूं इसको दोबारा से, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे लिखते हैं एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्लस का लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास यहां से मिलेगा। बहुत इजी गोइंग तरीके से आराम से बात को धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है, और कोई भी समस्या नहीं है। ए यूनियन ए बराबर ए ही होता है, और ए और ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तो यही होता है। इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, इसको बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। कुछ ऐसे ही लॉ हैं, अगर ए यूनियन फाई किया जाए तो अपने पास ए ही प्राप्त होगा। फाई को अगर ए के साथ यूनियन करेंगे, फाई का मतलब है कुछ भी नहीं है, अगर उसको ए दे दिया जाए तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। और ए में से और यूनियन में से यूनिवर्सल में से कॉमन लिया जाए तो अपने पास यही प्राप्त होगा। फाई और यू क्या है, फाई आपको पास बता रहा है यहां से, फाई अपने पास रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय को डिनोट कर रहा है।
और ये अपने पास यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय के लिए डिनोट कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल के लिए कैसा है अपने पास ये, ठीक है। क्रम विनिमय नियम को ए यूनियन बी कहो चाहे बी यूनियन ए कहो, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए कहते हैं, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू बी डेल्टा ए कहते हैं। ए माइनस बी बराबर नहीं होता बी माइनस ए के, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी क्या, कार्तीय गुणन है, ए तथा बी का कार्तीय गुणन कभी भी बराबर नहीं होता। आप अगर एक दो बार इन पर नजर मार लेंगे ना तो ये एकदम शानदार तरीके से आपके पास देखने को मिलेंगे। ए यूनियन बी, देखो इसको यहां से पहले इन दोनों के बीच में यूनियन है, फिर ए के साथ यूनियन ये लगा दिया, इसको साहचर्य नियम बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। एसोसिएटिव लॉ यही होता है, कोई भी ऑपरेशन है, ए स्टार बी स्टार सी है, स्टार कोई भी ऑपरेशन हो सकता है और ए स्टार बी और वही ऑपरेशन सी के साथ लगे, ये दोनों बराबर हो तो इसे साहचर्य कहते हैं। यहाँ यूनियन लग गया है, एक बार इंटरसेक्शन लग गया है और फिर अगली बार डेल्टा लग गया है, तो यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए और डेल्टा के लिए याद रखने का तरीका यह है, तीनों में ही साहचर्य नियम की पालना करता है। और यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए भी आप लोगों ने देखा भी कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इतनी सी बात दिमाग में आनी चाहिए। ये ठीक है, इसके लिए नहीं कर रहा है, माइनस यहां से दिया हुआ है, कार्तीय गुणन में भी नहीं कर रहा है, ये देख लेंगे, कार्तीय गुणन और माइनस के लिए अपने पास ये नहीं कर रहा है यहां से। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम, तो ए यूनियन बी का वितरण किया, एक बार बी के साथ, ए यूनियन बी को एक बार सी के साथ, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन और बीच में यूनियन है तो यूनियन का चिन्ह आपने लगाया है, इतनी सी बात है। ए क्रॉस को बी से मिलाया, ए क्रॉस को सी से मिलाया, ए क्रॉस को बी के मिलाया, ए क्रॉस को सी से मिलाया, माइनस है तो बीच में माइनस, यूनियन है तो यूनियन, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। एकदम निश्चित रूप से बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी। मुझे पता है थोड़ी सी अजीब लगेंगी ये बातें, पर कॉपी में लिखना होता है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा, पर लेकिन नहीं पता है तो हम परेशान रहेंगे। तो बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे काम हो जाएगा। मॉर्गन काका का उल्टा नियम बोल बोल करके परेशान हो गया हूँ भाई साहब में, और आप भी समझ गए होंगे। मॉर्गन काका कहते हैं डैश लगा है तो डैश हटा दो, डैश लगा है तो डैश हटा दो, इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो, डैश नहीं है डैश लगा दो। तो यहाँ डैश नहीं है, डैश लगा दिया, यूनियन को इंटरसेक्शन बना दिया, डैश नहीं है, डैश लगा दिया, डैश लगा है, डैश हटा दिया। सेम काम मॉर्गन काका करते रहते हैं, यही है मॉर्गन काका का उल्टा नियम। निश्चित रूप से आप बात को समझे होंगे। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी विद्यार्थी को होनी चाहिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं सेट्स में, तो सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस अपने कवर हो सकते हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर से टाला नहीं जाता। बस दोस्तों मेहनत करते हुए चलना है, आगे बढ़ते हुए चलना है, बेहतर तरीके से अपने को मेहनत करनी है। मैं आगे चलता हूं, अगले टॉपिक पर बात आप लोगों से कर रहा हूं और थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं सबसे पहले बात करता हूं। अगर डिग्री, रेडियन और ग्रेड में अगर आपको रिलेशन देखना है तो डिग्री, रेडियन और ग्रेड में आप लोगों को संबंध ऐसे भी देख सकते हैं, और मैंने आप लोगों को डिग्री, रेडियन और ग्रेड में संबंध बताया हुआ है, रिलेशन डिग्री एंड ग्रेड रेडियन। यहाँ से π/2 इसको ही 90 डिग्री लिखते हैं डिग्री में, और इसको ही यहाँ से 100 ग्रेड लिखते हैं। डिग्री, रेडियन और ग्रेड में ये रिलेशन है। यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 रेडियन जो होता है ना, 1 रेडियन को हम 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के लगभग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। ये अपन यहाँ से लिख सकते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं इसके, उन फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रखना होता है। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत परिसर, ठीक है, डोमेन रेंज के बारे में बात कर रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को फॉर्मूलों को यहाँ से देखना है। 2π माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा, ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक आप लोगों को कहानी के माध्यम से याद कराए हुए हैं, उनको एक बार यहाँ से देखना होगा। 0 से केवल आप 90 तक की टेबल भी याद रख लेते हैं तो भी काम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल आपके पास होनी चाहिए, और साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट, सेक को सेक की, आप लोगों को इन मानों को याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ मान आप लोगों से इतना याद आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें से कुछ विशेष मान याद रखें, जैसे साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ 15 डिग्री क्या होता है, और टेन ऑफ 15 डिग्री क्या होता है यहाँ से,
कॉट ऑफ 15 डिग्री क्या होता है, कम से कम ये 4 मान तो और एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए। बाकी अब 22.5 डिग्री माने तो आपको एक पास फॉर्मूला होगा यहाँ से, कोई भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं यहाँ से, तो आपके पास जैसे कॉस ऑफ θ/2 में कन्वर्ट करना है, यहाँ से कॉस ऑफ थीटा देखना है, तो 1 प्लस का कॉस ऑफ 2θ अपॉन में 2, थीटा की वैल्यू पुट करो, यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये 22.5 डिग्री की चाहिए तो आपने थीटा का मान 22.5 रखेंगे तो वहाँ 45 हो जाएगा, 45। ऐसे ही साइन में थीटा की वैल्यू हाफ एंगल में कन्वर्ट करना आप जानते हैं, यहाँ से 1 माइनस का कॉस ऑफ 2θ अपॉन में 2θ, बस अब यहाँ से वैल्यू आप निकालेंगे। बाकी सभी साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। कोशिश यही कर रहे हैं क्वेश्चन करने का। यहाँ से इसको हम देखेंगे √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और यहाँ से आप देखेंगे अपने पास 2 माइनस का √3, और यहाँ से आप देखेंगे 2 प्लस का √3। ये अपने पास 4 वैल्यू होनी चाहिए कम से कम। ये फॉर्मूला थोड़ा सा तैयार आपको करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इतना सब कुछ आपको तैयार करना है, ये सभी याद नहीं कर सकते आप। साइन में a प्लस बी का फॉर्मूला सबसे बेहतर तरीके से आप जानते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर यहाँ माइनस लग जाता है तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। आप लिख भी रहे होंगे कॉपी में, मेरा विश्वास है, और सभी को कॉपी में नोट भी करना है। सबको ध्यान रखना, कॉपी में नोट करते हुए इन सभी को चलना पड़ेगा आपको। कॉस में a प्लस बी आपने यहाँ से देखा, और कॉस ऑफ a प्लस बी आपके पास है, तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस a कॉस b माइनस का साइन a साइन b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस ऑफ a माइनस b, कॉस ऑफ a माइनस b आपके पास होगा कॉस a कॉस b प्लस का साइन a साइन b। tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक साथ एक ही क्लास में सारे फॉर्मूले आप तक पहुंचे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले आप तक पहुंचे, ऐसा प्रयास मैंने किया है आपके पास। tan ऑफ a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। बहुत इजी तरीके से आपको इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में लिखना है और शानदार तरीके से एक बार तैयार करना है। कॉट ऑफ a प्लस बी में होता है तो क्या होगा, कॉट a कॉट b माइनस का 1 अपॉन कॉट a प्लस का कॉट b। कॉट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन में कॉट a प्लस कॉट b। कॉट ऑफ a माइनस बी यानी कि कॉट a कॉट b प्लस का 1 अपॉन, ध्यान रहे कॉट b माइनस कॉट a होता है यहाँ खास बात क्या है, कॉट b माइनस का कॉट a होता है। ये थोड़ा सा एक स्टार इसमें दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ a लिखते हैं इसको। ऐसे ही कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी देखना है आपको, तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और कॉस स्क्वायर b माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ a आपको यहाँ से क्वेश्चंस को देखना है, फॉर्मूले को यहाँ से देखने का प्रयास आप लोगों को करना है। tan a प्लस का tan b इस फॉर्मेट में नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का भी आप लोगों के नहीं है, इसमें आवश्यकता नहीं है, पर लेकिन फिर भी एक इसको देख लेना, tan ऑफ a प्लस बी प्लस, इसकी थोड़ी आपको ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ से। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a tan b tan c प्लस कुछ भी नहीं आएगा यहाँ, अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू tan b, और माइनस का tan b इंटू tan c, और माइनस का tan a इंटू tan c। कॉट में देखना चाहें तो कॉट में भी देख सकते हैं, कॉट a कॉट b कॉट c, कॉट b कॉट b कॉट c, यहाँ से हो जाएगा, और ये अपने पास ठीक है। tan का होना चाहिए, बाकी कॉट का भले ही नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चिंता का विषय नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके काम की चीज़ नहीं है, ये आपके पास होना चाहिए। 2 कॉस a कॉस b, कॉस ए साइन ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। याद रखने का तरीका भी मैंने बताया है, साइन में इंटरवल से पहले क्या आता है, साइन के फॉर्मूला ए प्लस बी वाले में साइन ए कॉस बी आता है, तो साइन ए कॉस बी आता है तो बस वहीं से इसको सोचना है। तो कॉस ए साइन बी साइन के फॉर्मूले में इंटरवल से पहले यानी कि प्लस का निशान, ऐसे ही कॉस ए साइन बी साइन के फॉर्मूले में इंटरवल के बाद तो बीच में माइनस का निशान, और कुछ भी नहीं है।
कॉस कॉस है आपके पास, कॉस में इंटरवल से पहले यानी बीच में प्लस का निशान। साइन साइन है आपके पास, बीच में माइनस का निशान, और अपने पास यहां से देखने को मिल रहा है। बहुत इजी गोइंग तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और करने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता, सीडी फॉर्मूला भी आपको होना चाहिए तैयार। सीडी फॉर्मूला में साइन सी प्लस का साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी। आपने देखा होगा इंट्रीगेशन में भी बहुत काम है इनका, इंट्रीगेशन में भी बहुत काम है। अभी आपने देखे 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, और अगर इंट्रीगेशन करना है मान लो 2 साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 4x का, तो अब क्या करेगा, वही फॉर्मूला वहाँ लगाना ही पड़ेगा, और जब उसको लगाएंगे तब जा करके इंट्रीगेशन होगा अपने पास। तो याद अपने को करना पड़ेगा, कहीं भी काम आ सकते हैं ये मैथमेटिक्स का ये जो क्लास है ये एकदम मैं कहूँ कि हृदय है ये इसका, बिल्कुल एकदम आत्मा है ये। अपने को इसे तैयार करना ही पड़ेगा। इन सबको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, इनको बहुत अच्छी तरीके से, एक एक फॉर्मूले को सजीते तरीके से आप लोगों को लिखने की आवश्यकता है। एकदम बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, tan के रूप में होता है 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर है, 2 tan ए अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर है। ये होता है अपने पास साइन 2a का फॉर्मूला। कॉस ऑफ 2a का 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 कॉस के रूप में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है साइन के रूप में, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है साइन और कॉस के रूप में, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये किसके फॉर्म में होता है अपने पास, tan के फॉर्म में होता है। एकदम बेहतरीन तरीके से याद रहना बहुत जरूरी चीज है, और ये अभ्यास से होगा याद। 2 tan a देखना है तो tan 2a का क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। यही सारे फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यही फॉर्मूले आपको काम आएंगे। साइन 3a में 34 फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन 3a में 34 फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन में 60 माइनस का थीटा, साइन में 60 माइनस का थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, और यहां पर होगा साइन ऑफ 60 प्लस का थीटा, साइन में 60 प्लस का थीटा, तो ये होता है साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो हमने क्या किया, यहां से 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा करके इसको भी साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में ही कन्वर्ट कर दिया, अलग से काउंटिंग नहीं ली है। पर बहुत रोचक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इन परिणामों को भी याद कर लेते हैं ना, इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं, इन रिजल्ट को याद कर लेते हैं ना, तो भी दोस्तों सफलता सुनिश्चित है। आपका एग्जाम नहीं रहेगा भाई एयरफोर्स में, तो ये तो पक्की बात है। अगर आप इन सब फॉर्मूलों को दिमाग में देख लें तो। इसी प्रकार से कॉस में होता है, कॉस में भी यही 60 माइनस का थीटा, कॉस में हो यहाँ से थीटा और कॉस में हो 60 प्लस का थीटा, तो अपने पास लिखते हैं इसको कॉस ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। यहीं से जनरेट कर दिया है 4 का मल्टीप्लाई करा के, और 34 का जवाब देने के लिए 43 फॉर्मूला यहां से जवाब प्राप्त हुआ। 3 थीटा की भी कहानी वही है, साइन 3 थीटा हो गया, और यहां से साइन अपॉन कॉस ही होता है, तो यहाँ 4 नहीं आता मल्टीपल में, 4 यहां पर नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन में। साइन ऑफ 4 थीटा मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको याद करें, कोई भी आवश्यकता नहीं है इसको 4 थीटा को याद करने की, गणा है इतना ही। हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले में आपको भी बता ही चुका हूं। यहां से हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का सीधा तरीका है, इसको भी आप नहीं करेंगे, अभी जस्ट पहले आपने देखा, वही हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का मंत्र है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर इतने फॉर्मूले भी आप याद कर लेते हैं, काम तुरंत हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा, एकदम क्लियर तरीके से बात हो जाएगी। अब त्रिकोणमितीय समीकरण पर हम बात करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कौन कौन से मंत्र आपके दिमाग में रहने चाहिए जिससे आप अपना काम कर सकें। फुटबॉल की तरह जिंदगी में आप भी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का नहीं पता होता। फुटबॉल में यही नहीं पता हो हमें कि इस गोल को, इस फुटबॉल को ले जाना कहाँ है, तो बताओ गोल हो सकता है क्या कभी जिंदगी में? नहीं हो सकता। तो हमें अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं खुद से, हमारी आवश्यकता क्या है। जब तक इस बंदूक को यही नहीं पता होगा ना ये चलनी कहाँ है, तब तक कैसा लक्ष्य, कैसी सफलता प्राप्त होगी, सफलता मिल ही नहीं सकती। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से, इसमें आपके पास कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, कुछ लिखाई हैं यहाँ से।
इसका बहुत सीधा सा मंत्र है आपके पास, 3 टेबलें यहाँ से आपको रखनी होती हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, सबसे पहली बात साइन एक्स इज इक्वल टू में साइन अल्फा है, तो एक्स इज इक्वल टू में एन पाई प्लस का -1 की पावर एन इंटू में अल्फा होता है। कॉस एक्स इज इक्वल टू में कॉस अल्फा हो, कॉस एक्स इज इक्वल टू में कॉस अल्फा हो, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन एक्स इज इक्वल टू में टेन अल्फा हो, तो x इज इक्वल टू में n पाई प्लस का अल्फा। और इन तीनों केसों में ही n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ z। अल्फा आपको देखना होता है, अल्फा आपको निकालना होता है और क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से टेन स्क्वायर ऑफ अल्फा दे रखा है, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में टेन स्क्वायर अल्फा है, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में अपने पास टेन स्क्वायर अल्फा है। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा है, और ऐसे ही कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में कॉस ऑफ अल्फा है। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर अल्फा दे रखा है आपको। अगर ये 3 केस हैं अपने पास, 3 स्थितियां हैं अपने पास, तो इन तीनों स्थितियों में जो x का व्यापक हल होगा, वैल्यू ऑफ x आपको यहाँ से इन तीनों कंडीशंस में जो प्राप्त होगी, तो यहाँ से x इज इक्वल टू में n पाई प्लस माइनस अल्फा आपको प्राप्त होगा। n पाई प्लस का अल्फा आपके पास यहाँ से प्राप्त होगा, नहीं n पाई प्लस माइनस अल्फा आपको यहाँ से प्राप्त होगा। टेन स्क्वायर अल्फा आपके पास है, साइन स्क्वायर आपके पास है, तो n पाई प्लस माइनस का अल्फा आपके पास मिलने वाला है, बिल्कुल सही बात है। और साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, अगर ये फॉर्म दे रखा है तो इनमें भी 2n पाई प्लस का अल्फा आपके पास यहाँ से मिलने वाला है, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है, अगर इन बातों को भी आप दिमाग में रख रहे हैं तो काम हो जाएगा। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है आपकी सफलता होने से, सफल होने से। चलिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस यहाँ से आएगा, बहुत ज़्यादा अपने को रोचक तथ्य नहीं देखने हैं इसके बारे में। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में मैं बात करूँ आपसे, तो सबसे पहले इसका डोमेन रेंज पता होना जरूरी है कि कौन सा फंक्शन कहाँ कहाँ तक डिफाइन है। ये टेबल सबसे पहले आपके पेज कॉपी पर बनी हुई होनी चाहिए। इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, कहाँ कहाँ तक ये डिफाइन है, ये चीज़ पता नहीं होगी तो फिर आप परेशान यहाँ हो सकते हैं। साइन, कोस्टैन, कॉट सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू में, वाई इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू में टेन इनवर्स ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू में कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू में सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और y इज इक्वल टू में कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी और यहाँ y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। x की वैल्यू -1 से +1 आप रख सकते हैं, तो आपके पास जो y होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। अगर यहाँ -1 से +1 आप रख सकते हैं तो अपने पास 0 से पाई प्राप्त होगा। यहाँ पर 10 में अगर आप देखेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रियल नंबर में आप रख सकते हैं, तो अपने पास यहाँ से क्या है, -π/2 से +π/2, 10 है, -π/2 से प्लस के π/2 आपको प्राप्त होगा ओपन इंटरवल में। कॉट में अगर आप देख रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रख सकते हैं, वैल्यू आपको ओपन इंटरवल में 0 से पाई मिलेगा। सेक में माइनस इनफाइनाइट टू -1, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट आपको रखना है,
1 to इनफाइनाइट आपको यहाँ से रखना है। तो अपने पास जवाब यहाँ पर मिलेगा कि भाई सेक है, तो सेक में कौन सा होगा अपने पास, कॉस कहाँ है, ये रहा, ओ यहाँ से क्लोज इंटरवल में 0 से पाई माइनस में π/2 को हटा दीजिएगा यहाँ से। और यहाँ पर भी सेम माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट आपको देखना है, तो क्लोज इंटरवल में आएगा माइनस के π/2 से प्लस के π/2 और यहाँ से 0 को हटा देना है। यही बातें यहाँ तक अपने पास रहने वाली हैं। क्लियर है एकदम? क्लियर है? एकदम क्लियर है बात, यहाँ तक कोई भी समस्या का विषय नहीं होगा। कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ से आपको देखने होंगे। सबसे पहला, जैसे साइन इनवर्स में माइनस का x है तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ x आपको यहाँ से मिलेगा। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का x है तो आप इसको लिखेंगे पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ x। अगर टेन इनवर्स है और आपके पास माइनस का x दिख रहा है तो आप लिखेंगे माइनस का टेन इनवर्स ऑफ x। आपके पास कॉट इनवर्स ऑफ दिख रहा है और माइनस के x है, आप लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। आपको सेक इनवर्स में माइनस का x दिख रहा है, आप लिखेंगे यहाँ से पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। और आपके पास यहाँ से कोसेक इनवर्स है और माइनस का x लिखा हुआ है, आप लिखेंगे माइनस के कोसेक इनवर्स ऑफ x। इसी प्रकार से इससे पहले चलो ये और देख सकते हैं। आप देखना चाहें साइन इनवर्स है आपके पास और साइन ऑफ थीटा है तो आप यहाँ से थीटा जवाब देंगे। और कॉस इनवर्स है आपके पास और कॉस ऑफ थीटा है आपके पास तो यहाँ से थीटा जवाब देंगे। आपके पास यहाँ से चलो कॉस इनवर्स है और अंदर साइन थीटा दिया हुआ है तो पहले इसे कॉस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि कॉस को बर्बाद कॉस ही कर सकता है। π/2 माइनस का थीटा, तो अपने पास जवाब मिल जाएगा π/2 माइनस का थीटा यहाँ से। ऐसी छोटी छोटी सी रोचक बातें हैं। अगर tan बाहर दे रखा है और अंदर tan इनवर्स ऑफ x है तो आप यहाँ से इसको x लिख सकते हैं। इसी प्रकार की ये कहानी यहाँ से रहेगी। आगे चलता हूँ मैं, छोटी सी बात आगे और करता हूँ। मान लो आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है तो मेरे दोस्तों इसको π/2 यहाँ से लिखते हैं। आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ x दे रखा है, इसको देखना चाहें तो π/2 माइनस का साइन इनवर्स ऑफ x इसको लिखा जा सकता है। यहाँ से बात दिमाग में आप लोगों के बैठ जानी चाहिए यहाँ से। इसी प्रकार से अगर साइन इनवर्स ऑफ x का मान आप देखना चाह रहे हैं तो π/2 माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ x इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स x बराबर मेरे दोस्तों π/2 यहाँ से होता है। इसी प्रकार से tan इनवर्स ऑफ x आपको देखना है तो इसे लिख सकते हैं π/2 माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ x। और इसी प्रकार से कॉट इनवर्स ऑफ x अगर आपको देखना है तो इसे लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है। इसी प्रकार से एक और बचता है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स ऑफ x कितना होता है, π/2 होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं x की वैल्यू -1 से +1, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 टू इनफाइनाइट आपके पास प्रेफर करेगी। ये बात मुझे लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं tan इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। आप देखेंगे यहाँ से तो आपके पास मिलेगा tan इनवर्स में होता है अपने पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर बीच में माइनस का निशान यहाँ पर हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा और ये अपने पास प्लस का निशान देखने को मिलेगा। अगर आपके पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स ऑफ y प्लस का tan इनवर्स ऑफ z दे रखा है और आप इसको देखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं, और लॉस आप यहाँ से होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड आपको यहाँ से मिलेगा। इसकी अलग अलग कंडीशन भी हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई हो तो क्या होगा, π/2 हो तो क्या होगा।
वो भी रोचक बातें आप सभी के दिमाग में रहनी चाहिए, वो आप सभी के पास लिखी हुई होनी चाहिए। अगली बात मैं यहाँ से करता हूँ कि अगर आपको 2 tan इनवर्स x देखना है तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास होगा यहाँ से tan इनवर्स में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं अगर साइन इनवर्स में देखना चाहें तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, और इसी को ही अगर कॉस इनवर्स के फॉर्म में देखना चाहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको 3 tan इनवर्स x देखना है मेरे दोस्तों तो अपने पास यहाँ से प्राप्त होगा क्या भाई, tan इनवर्स में आपके पास मिलेगा यहाँ से 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर आपके पास यहाँ से मिलेगा देखने के लिए। आप इसी प्रकार से साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के फॉर्म में आप फॉर्मूला देख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का अपने पास साइन इनवर्स में साइन में आपको देखना है यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स ऑफ y आपको देखना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आप देखेंगे यहाँ से साइन इनवर्स में आपके पास प्राप्त होगा साइन a कॉस b, और बीच में प्लस का निशान है तो कॉस a साइन b, आपके पास रूट ऑफ 1 माइनस का क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो मेरे दोस्तों माइनस का निशान अपने पास रहेगा। आपको देखना है 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स जैसे ही यहाँ से देखेंगे तो अपने पास मिलेगा साइन इनवर्स में 2 इंटू में एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी फॉर्मूला होता है। इसलिए अगर आपको 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स यहाँ से देखना है, 3 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स में 34 फार्मूला 3 माइनस का 4x क्यूब, 4 साइन क्यूब x। अगर कॉस का आपको देखना है तो कॉस में भी देखा जा सकता है, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ y। इनको कैसे काम में लेना है वो प्रैक्टिस से आता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। आपको देखना है यहां से 2 कॉस इनवर्स ऑफ x, तो अपने पास मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 1। आपको देखना हो 3 कॉस इनवर्स ऑफ x, तो आपके पास मिलेगा कॉस इनवर्स में 43 4x क्यूब माइनस 3x, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस ऑफ थीटा अपने पास मिलता है 43। इस प्रकार से आपने ट्रिग्नोमेट्री की भी कहानी एकदम पूरी देखी है। सोचने से कहाँ मिलते हैं मेरे दोस्तों, तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप मंजिल पाने के लिए चल रहे होंगे, और अपने आप में ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये मोटिवेशन का ही स्रोत है। आगे भी अगला एपिसोड आपके लिए लेकर के आएंगे हम। आज मैंने आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के कैसे कैसे फॉर्मूलेज अपने को याद करने हैं एग्जाम की दृष्टि से, एक बार रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, और एक पेज पर जब लिखे हुए होना तो बहुत अच्छा लगता है। और निश्चित रूप से ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसा ही सेशन आगे आप लोगों के लेकर के आऊँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितना परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहा है ये सेशन, और कितने लोगों ने कॉपी में इनको नोट किया है, पेज में नोट किया है, और इनको दोबारा से याद करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं ना, उन्हें सफलता सुनिश्चित मिलेगी। तो अगला ऐसा ही एपिसोड लेकर के आएंगे। आप सभी का प्रेम इसने बना रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कैसा लगा आप सभी को एक विशेष पहल। चलेगा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शानदार मेहनत करें। राधे राधे।